नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 109। इस सेट में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1, मार्टिन हिंगिस किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों, मार्टिन हिंगिस जो हैं टेनिस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, क्यू शब्द जो है वो स्नूकर या फिर बिलियार्ड से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो दोस्तों, डेंगू बुखार जो होता है वो वायरस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, वायरस। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो दोस्तों, सर्वदाता जो रक्त समूह है वो होता है ओ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। ओ ग्रुप को सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। अगला प्रश्न है रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, रोबर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। रोबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, हाफ मैन कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही उत्तर हो जाएगा, टेनिस। हाफ मैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है सही उत्तर हो जाएगा, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1869 में हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, सन 1869। अगला प्रश्न है आधुनिक खेल ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन जो हुआ था वो सन 1896 ईस्वी में एथेंस देश में हुआ था, एथेंस में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, एथेंस। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब और कहाँ दिखा? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो टेलीविजन दिखा था वो सन 1959 में दिखा था, और ये दिखा था दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किससे जुड़ा है? तो दोस्तों, रेलगाड़ी शताब्दी जो एक्सप्रेस है वो नेहरू के जन्म शताब्दी से जुड़ा हुआ है, यानी नेहरू जन्म शताब्दी से शताब्दी एक्सप्रेस का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, नेहरू जन्म शताब्दी। अगला प्रश्न है पिक्चर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? तो दोस्तों, पिक्चर प्लांट जो है एक कीट भक्षी पौधा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, कीट भक्षी पौधा। अगला प्रश्न है माचिस की तिल्ली पर लगा पदार्थ क्या है? तो दोस्तों, माचिस की तिल्ली पर जो पदार्थ लगा होता है वो लाल फास्फोरस लगा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख लाल फास्फोरस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलपीजी में मुख्य घटक कौन सा है? तो दोस्तों, एलपीजी में जो मुख्य घटक होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर गैस सही उत्तर हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख बीसीजी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेंगू ज्वार किस मच्छर से फैलता है? तो दोस्तों, डेंगू ज्वार किस मच्छर से फैलता है? तो ये फैलता है एंडीज मच्छर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा, डेंगू ज्वार यानी डेंगू बुखार जो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है
तीसरे एम्पायर नियम के पहले शिकार बल्लेबाज कौन थे? तो दोस्तों तीसरे एम्पायर के नियम के पहले शिकार बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर जो है तीसरे एम्पायर यानी थर्ड एम्पायर के नियम के पहले शिकार बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो है अरुंधति रॉय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम पहली बार किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों वंदे मातरम पहली बार जो प्रकाशित हुआ था वो आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, आनंद मठ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और पाली भाषा में ये उपदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, सारनाथ और पाली भाषा। अगला प्रश्न है, जुल सीमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जुल रीमेट जो पुरस्कार है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही उत्तर हो जाएगा, जुल्स रीमेट पुरस्कार जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश को नील का उपहार कहते हैं? तो दोस्तों किस देश को नील का उपहार कहते हैं? तो दोस्तों मिस्र देश को नील का उपहार कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 11 सही उत्तर हो जाएगा, सरयू नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो दोस्तों मलयालम जो है वो केरल राज्य की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 11 सही उत्तर हो जाएगा, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों आयकर जो लगाया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा आयकर आयकर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरी सब्जियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न है, दिन के समय पौधे क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? तो दोस्तों दिन के समय जो पौधे लेते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोटस टेम्पल दिल्ली का जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों लोटस टेम्पल का जो संबंध है वो बहाई धर्म से है। तो इस क्वेश्चन का उस ऑप्शन नंबर 11 सही उत्तर हो जाएगा, बहाई। अगला प्रश्न है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्वनि से संबंधित अध्ययन को जो है हम एकॉस्टिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, एकॉस्टिक। अगला प्रश्न है, नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो दोस्तों नोबल पुरस्कार जो हैं वो कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, नोबल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रक रोड ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड का जो निर्माण करवाया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने करवाया? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 6 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है?
तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्य युग की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, भगवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों भगवत गीता जो है मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो है 24 यानी 24। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? तो दोस्तों अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, अपशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न है, वाजपेयी ताल किसने बनवाया? तो दोस्तों वाजपेयी ताल जो बनवाया था वो वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारत भारती पुस्तक है उसके लेखक इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत भारती पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो हैं ई एम फोस्टर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, ई एम फोस्टर। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पूज्य देवता कौन थे? तो दोस्तों आर्य के जो मुख्य पूज्य देवता थे वो थे इंद्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य पूज्य देवता थे इंद्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42, चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? तो दोस्तों चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रकार कौन थे? तो दोस्तों जहांगीर के दरबार में एक पक्षी चित्रकार थे, तो वो थे मंसूर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, मंसूर। अगला प्रश्न है, ब्लैक ब्लैक होल घटना जो सन 1756 ईस्वी में घटित हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ब्लैक होल की जो दुर्घटना हुई थी वो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, ब्लैक होल की घटना सन 1756 ईस्वी में हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? वो सिराजुद्दौला के। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दोस्तों मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी थी वो मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, मुंगेर। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों शक संवत का जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना किसने आरंभ की? तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना जो आरंभ की थी वो की थी पी सी महालनोबिस ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, पी सी महालनोबिस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों न्यूट्रॉन बम का जो आविष्कार किया था वो किया था सैमुअल कोहेन ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, सैमुअल कोहेन। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ की अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो दोस्तों डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है या एकमात्र महिला अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है डॉक्टर सुशीला नायर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, सुशीला नायर। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन्स में है।
लियोन्स फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, लियोन्स फ्रांस। अगला प्रश्न है, जूनियो किसकी राजधानी है? तो दोस्तों जो जूनियो है वो अलास्का की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, जूनियो अलास्का की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह है दहेज, गुजरात में। दहेज बंदरगाह गुजरात में पहला भारत का रासायनिक बंदरगाह है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का अभ्रक उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में सही कथन क्या है? तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में जो सही कथन है वो है कभी विघटित नहीं, यानी राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता, कभी विघटित नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ग जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की धारा 356 किससे संबंधित है? यानी भारत के संविधान की जो धारा है 356 वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों धारा 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड इज फॉर ऑफ द मैन कथा किसकी है? यानी द चाइल्ड इज फादर, सॉरी फादर, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन कथा जो है वो वर्ड्स की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58, चोल साम्राज्य किसके अधीन उन्नति पर था? तो दोस्तों चोल साम्राज्य जो था वो राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में सर्वोच्च उन्नति पर था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, पेशवा पद किसके समय वंशानुगत हुआ? तो दोस्तों जो पेशवा पद है, जो पेशवा जो पद है वो साहू के शासनकाल में वंशानुगत हो गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, साहू। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का नाम क्या है? तो दोस्तों मदर टेरेसा ने एक धर्म संघ स्थापित किया था, उसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो दोस्तों मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा एक स्थापित धर्म संघ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 109 के। तो दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।